जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सरकार चाहे जवानों का ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन हाई कोर्ट ने जवानों के लिए एक बड़ा आदेश दिया है। दोस्तों, सेना के परिवारों की शिकायतों के लिए एक कमेटी का गठन और इस गठन को मंजूरी प्रयागराज हाई कोर्ट ने दे दी है। देखिए, एक बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात सैनिकों के परिवारों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार की प्रदेश व जिला स्तर पर कमेटी को मंजूरी दे दी है। साथ ही कमेटी को 1 महीने में बैठक करने का निर्देश भी दिया है। राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसमें विभिन्न विभागों व तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी है वो इसके अध्यक्ष होंगे, और जितने भी विभाग है जहां सैनिकों और सैनिकों के परिवारों की जहां शिकायतें रहती है उनके एक एक मेंबर होंगे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें होगा। कमेटी की बैठक का कोरम 50% होगा और बैठक नियमित होती रहेगी। कमेटी सैनिक परिवार की सुरक्षा शिकायतों पर निर्णय लेकर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं कि सैनिकों और उनके परिवार और पूर्व सैनिक और उनके परिवार वालों के साथ में कहीं ना कहीं आम लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा ज्यादती होती रहती है। उनका शोषण किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़क और शानदार आदेश दिया है। अब हर महीने मीटिंग होगी और मीटिंग के दौरान सैनिक और उनके परिवार जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, और उस प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है वो इसके अध्यक्ष होंगे। वो सैनिकों और उनके परिवार वालों की ओर से दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे, और इसके ऊपर जो प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो हमेशा नजर रखेंगे। देखिए, प्रत्येक बैठक में सेना के कम से कम एक प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यानी सेना का एक अधिकारी जरूर उस बैठक में आएगा। इसी तरीके से जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यानी कलेक्टर लेवल पर भी एक समिति का गठन किया गया है। किसी सैनिक या उसके परिवार वालों को कोई समस्या है तो पहले अपने जिला में जाके जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के पास में शिकायत कर सकते हैं। यदि वो शिकायत नहीं सुनते हैं या संज्ञान नहीं लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी को सीधा लिख सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय बनोट ने संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर तैनात सैन्य कर्मी की फिरोजाबाद निवासी सहायक अध्यापिका पत्नी की याचिका पर दिया है। दोस्तों, एक सैनिक है जो सीमा पर तैनात है, उसकी पत्नी को शिकायत थी। पत्नी ने शिकायत की तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सहायक अध्यापिका जो सैनिक की पत्नी है उसने प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर याचिका डाली। कहा कि सैनिकों और उनके परिवार की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, और इस कमेटी को मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य को सैन्य कर्मियों के परिवारों से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़ितों को कभी भी असहाय या असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जब एक सैनिक सीमा पर तैनात रहकर देश की सेवा कर सकता है तो यह जाहिर है कि वो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता। तो फिर परिवार की देखभाल करना किसका काम है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार के जिला सैनिक बोर्ड का, उसके बाद में कलेक्टर साहब का, और उसके बाद में प्रदेश लेवल पर मुख्यमंत्री का। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सैनिक और उनके परिवार भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है, उनकी जो समस्या है, वो सुनने वाला कोई नहीं है। सैनिक अपना काम करे या फिर परिवार के बारे में चिंता करे, एक जगह वो काम कर सकता है। जब परिवार की देखभाल करने वाला, परिवार की सुनने वाला कोई नहीं होता है तो सैनिक मानसिक तनाव का शिकार होता है, और इसके बाद वो ऐसा कदम उठाता है जिस प्रकार सोशल मीडिया में जवानों के वीडियोस आते रहते हैं। उसका निवारण ये कि अब समिति का गठन कर दिया गया है। सैन्य कर्मी की पत्नी को एक शिक्षा मित्र द्वारा परेशान करने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सैन्य अधिकारी के पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं की।
तो पत्नी ने हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की। शिकायत पर केवल आरोपी शिक्षा मित्र का स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन उसने दोबारा स्कूल में आकर अशोभनीय हरकत की। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से बताया कि राज्य के अधिकारी शिकायत का समाधान नहीं कर रहे और इससे याची के पति की राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने कहा कि सैन्य कर्मियों के परिवार की शिकायत का प्राथमिकता से समाधान करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और एक जवाबदेही प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कई सुझाव दिए और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। इस पर राज्य सरकार की ओर से राज्य व जिला स्तर की कमेटी गठित होने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने कमेटी में कुछ बदलाव भी किए और अधिक जवाबदेही बनाया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा पहले से ही जो कमेटी है वो बनाई गई है, लेकिन ये कमेटी अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सख्त आदेश आने के बाद कमेटी को काम करना होगा। नहीं काम करेगी तो कमेटी का जो मुद्दा है, कमेटी की जो लापरवाही है, कमेटी की जो गैर संवेदनशील कार्रवाई है, उसके बारे में फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई होगी। इसलिए अब आगे उत्तर प्रदेश राज्य के कोई भी सैनिक और पूर्व सैनिक या उनके परिवार वाले हैं, उनको यदि शिकायत है तो वो सीधा कलेक्टर के पास में जाएं, शिकायत दर्ज कराएं। कलेक्टर आपकी आवाज़ शिकायत नहीं सुनता है तो चीफ सेक्रेटरी को सीधा लिखें। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खुला है, जरूर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये बात रही उत्तर प्रदेश की, क्योंकि याचिका करता है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश में ये कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन हम सब की मांग है कि पूरे भारत में हर जिले में और हर राज्य में इस प्रकार की कमेटी का गठन होना चाहिए, जो कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों की शिकायतों को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे सैनिक है, चाहे पूर्व सैनिक है या फिर सैनिक के परिवार वाले हैं, यदि आपको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आपको किसी से प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है और आपने कहीं पे शिकायत की और आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जिस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो ये सैनिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समिति बनाई है, क्या इस प्रकार की समिति पूरे भारत में हर जिले में और हर राज्य में नहीं होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो आप जरूर यहाँ पर सहमति दें। साथ ही साथ आप अपनी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय तक पहुँचे। और जिस प्रकार यहाँ पे कमेटी में एक एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल किया गया है, जब भी बैठक होगी तो वो अधिकारी आएंगे और समस्या को सुनेंगे और ज़रूरत होगी तो रक्षा मंत्रालय तक पहुँचाएंगे, भारत सरकार तक पहुँचाएंगे और जवानों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। खबरें अलग अलग तरीके से, अलग अलग हेडिंग से प्रसारित की जा रही है, लेकिन खबर सच्ची है। कमेटी का गठन हो चुका है, उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सैनिक बॉर्डर पर तो परिवार की सुरक्षा जरूरी, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट। और अब मुख्य सचिव खुद इसके अंदर अध्यक्ष होंगे, जो कि जवानों और उनके परिवारों की समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।